जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यदि आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी 70 नंबर वाली वीडियो को देखना चाहिए, 70 नंबर वाली, क्योंकि इस वीडियो में हमने अप्सराओं के विषय में जानकारी दी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। तभी आप किसी भी साधना को कर पाएंगे और उसमें क्या क्या अनुभव होता है उसके बारे में भी आप अच्छे से जान पाओगे। इसलिए आप सबसे पहले वीडियो नंबर 70 को अवश्य देखिए। आज मैं आपको वह गोपनीय विधान बता रहा हूँ जिसके माध्यम से उर्वशी अप्सरा साधना को सिद्ध किया जा सकता है, उसे सामने देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है और मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। और निश्चय रूप से आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यह विद्या आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो रही है। जिन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए मैं अनेक दिन तक भूखा प्यासा रहकर वनों में भटका हूँ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वही प्रमाणिक साधनाएं मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जो कि मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। लेकिन साधना ज्ञान दूसरों को देते रहना चाहिए, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। और इसी श्रृंखला को मैं बढ़ाते हुए आज उर्वशी अप्सरा साधना के विषय में आपको बता रहा हूँ। यदि आप यह साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो आप मेरा पहले वाला कार्यक्रम अवश्य देख लेना, जिस वीडियो का नंबर 70 नंबर है, 70, क्योंकि उसमें भी मैंने अप्सरा के विषय में जानकारी दी है। और किसी भी साधना को करने से पहले जितनी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। उर्वशी अप्सरा सभी अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सौंदर्यवान मानी गई है, अत्यधिक मनोहारिणी मानी गई है और वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। और यह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि यदि आपको आपके इस जीवन में अप्सरा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अप्सरा सिद्ध हो जाने के बाद में वह प्रत्येक कार्य में हमारी मदद करती है और सभी प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ दिलाने में हमारा साथ देती है। और यदि साधक को धन चाहिए तो वह उसे अपार धन दे सकती है, सौंदर्यवान कर सकती है, विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति का अहित नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को, बाधाओं को अप्सरा साधक को बताती रहती है कि आपके जीवन में यह समस्या आने वाली है और इसका उपाय यह है। अप्सरा सिद्ध हो जाने के पश्चात व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी शक्ति का स्वामी बन जाता है। यदि जब ऐसा साधक उदास होता है, उसका मन दुखी होता है, तो वह चाहे तो अप्सरा को बुला करके उसका नृत्य देख सकता है, उसके साथ मनोरंजन कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है। और किसी भी क्षेत्र में यदि वह घूमना चाहता है वह घूमने भी जा सकता है। वैसे सभी प्रकार के अप्सराओं के विषय में मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी अप्सरा साधना को करते हैं तो हमें पहले यह सोचना होता है कि हम अप्सरा को किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे यदि हम अप्सरा को माँ के रूप में सिद्ध करना चाहें तो अप्सरा जब सिद्ध होगी तो वह हमारा माँ की तरह ही ख्याल रखेगी, हमारे सभी सुख सुविधाओं का। और यदि हम बहन के रूप में अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो वह हमारी बहन बनकर हमारे साथ में रहेगी। और यदि हम अप्सरा को प्रेयसी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो वह अप्सरा हमारी प्रेमिका बनकर रहेगी, जैसे कि विश्वामित्र जी ने पत्नी के रूप में सिद्ध किया था। तो यह निर्भर साधक पर करता है, वह किस प्रकार से अप्सरा को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहता है, किस प्रकार से उसके साथ में संबंध बनाना चाहता है। और यह माता के रूप में या एक अच्छे मित्र के रूप में, बहन के रूप में या प्रेमिका के रूप में आप अप्सरा को कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको सामग्री के साथ में जो विधि लिखकर भेजेंगे उसमें दी जाएगी। तो उसी के अनुसार आपको यह चयन करना है कि आप किस रूप में अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं। और विशेषकर अप्सरा साधना में यदि साधक अच्छी तरह से स्नान करे, साफ सफाई का ध्यान रखे, अपने अच्छे से सुंदर बाल बनाए, अपनी प्रतिदिन शेविंग कर सकता है, अपने चेहरे पर वह क्रीम पाउडर भी लगा सकता है जिससे कि वह सुंदर दिखाई दे। और साधक चाहे तो अपने मन पसंद के वस्त्र भी पहन सकता है जिसे पहन करके वह अत्यधिक सुंदर लगता हो, क्योंकि अप्सरा साधना ही संसार की एक ऐसी साधना मानी गई है कि जिसमें
जिसमें साधक इस प्रकार से अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके बैठ सकता है और अपना साज श्रृंगार करके साधना में बैठ सकता है। लेकिन बहुत सी अप्सरा साधना इस प्रकार की है कि उसमें कुछ विधान इस प्रकार का होता है कि आपको उसी के अनुसार वस्त्र पहनने होते हैं और उसी के अनुसार ही अपने आप को साधना के लिए तैयार किया जाता है। तो जिस साधना में जिस प्रकार का विधान हो, साधक को वही विधान अपनाना चाहिए और यह सारी जानकारियां तो उसके गुरु उसको दे ही देते हैं कि किस प्रकार से साधना को करना चाहिए। चूंकि यह अप्सरा साधना बहुत ही सामान्य साधना होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, डर नहीं होता और देखा जाए तो बहुत ही सरलता के साथ में बहुत ही जल्दी अप्सरा सिद्ध हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अप्सरा साधना कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसे एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो वह आगे के जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है और यह डिसाइड कर सकता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। यह सब ज्ञान उसे अप्सरा बताती रहती है। और चूंकि अप्सरा जब सिद्ध हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की धन दौलत हमें प्राप्त होती है, तो गरीबी का जीवन तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो यह जो दुर्लभ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, यह गोपनीय से गोपनीय प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ और सबसे सरल प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस मंत्र को मैं इस साधना में आपको बताऊंगा वह नाथ संप्रदाय का सिद्ध स्थापन मंत्र है और यह साधना मात्र 3 दिन की साधना है और इस साधना को पूर्णिमा के किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है और शुक्रवार, शनिवार, रविवार मात्र 3 दिन ही यह साधना की जाती है और अधिकतर देखने में आया है कि 3 दिन में ही यह साधना फलवती हो जाती है। इस साधना को रात्रि के 10 बजे के बाद शुरू करना चाहिए। लाल वस्त्र पहन लेने चाहिए जो कि अच्छे से साफ धुले हुए हों। अपने पूजन कक्ष में आपको एक लकड़ी की पटरी बिछा देनी है, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। आप किसी लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए और सामने पटरी पर आपको चावल की ढेरी लगा देनी है। चावल की ढेरी के ऊपर आपको उर्वशी अप्सरा यंत्र स्थापित कर देना है जो कि चमेली की कलम से अष्टगंध की साई से भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में बनाया गया हो और उसके बाद उसमें प्राण संजीवन क्रिया के माध्यम से उर्वशी अप्सरा की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और साथ ही साथ उसे विशेष प्रकार के मंत्रों से चैतन्य किया गया हो और उसके बराबर में ही आपको सफ्टिक की माला स्थापित कर देनी है यंत्र के बराबर में। और यह माला कोई सामान्य माला नहीं होती, क्योंकि इस माला को शंखाहुली के रस में लगभग 3 घंटे तक भिगोया जाता है और इन 3 घंटों तक लगातार उस पे विशेष प्रकार के मंत्र का जप किया जाता है। उसके बाद इस माला में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है उसके बाद पुनः 1 घंटे के लिए शंखाहुली के रस में दोबारा से रखा जाता है और फिर दोबारा उसको मंत्रों से चैतन्य किया जाता है। तो यह कहा जाए कि इस साधना में प्रयोग की जाने वाली माला अपने आप में ही दुर्लभ माला बन जाती है, यह कहना भी कोई गलत नहीं होगा। और इस प्रयोग को करने के लिए मात्र यह 2 ही सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमें सुरक्षा रक्षा कवच प्राप्त हो जाए जिसको हम अपने गले में पहनकर बैठें, जिससे कि किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा हमारी साधना में उपस्थित न हो और जब अप्सरा हमारे सामने प्रकट हो तो वह हमें नहीं छू पाए। यदि वह हमें छुएगी तो हमारा हो सकता है कि साधना खंडित हो जाए, लेकिन सुरक्षा रक्षा कवच पहनने से अप्सरा हमें छू नहीं पाएगी। तो यदि आपके गुरु ने आपको रक्षा कवच दिया है तो आप उसे गले में धारण कर लीजिए। उसके पश्चात आपको यंत्र के ठीक सामने 5 गुलाब के पुष्प रख देने हैं। यदि आपको गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप गेंदे के पुष्प ले सकते हैं या जो भी आपके पास में पुष्प उपलब्ध है आप उससे भी यह साधना कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम ज्यादा अच्छा गुलाब के पुष्प को माना गया है और गुलाब के पुष्प के ठीक सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना है। कोई अच्छी सी धूप बत्ती आपको जला देनी है। यदि गुलाब की खुशबू की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है और आपको अच्छा सा गुलाब का इत्र भी अपने पास में रखना है। उसके पश्चात आपको विशेष मंत्रों के माध्यम से उर्वशी अप्सरा यंत्र का पूजन करना है। वह मंत्र हम आपको साधना सामग्री के साथ में बहुत ही अच्छे से लिख करके भेजेंगे, जिसे आप पढ़ के पूजन को करना। और यह पूजन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा पूजन होता है। पूजन करने के पश्चात आपको
कोई भी जो अच्छा सा भोग हो, मिठाई हो, वह आप यंत्र के समीप रख सकते हैं। और जो आपके पास में गुलाब का इत्र है उसे आप थोड़ा सा हाथों पे मलिए, अपने कानों पे लगाइए, अपने शरीर पर थोड़ा इधर उधर लगाइए, थोड़ा माला पर भी लगाइए। और उसके बाद में आपको जो हम सामग्री के साथ में दिव्य साबर मंत्र भेजेंगे, इस साबर मंत्र की आपको मात्र 5 माला मंत्र का जाप करना है। और यह साबर मंत्र इतना चमत्कारी मंत्र है कि आपको जो अप्सरा साधना में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं की जाती हैं, प्रताड़ना इत्यादि मुद्राएं की जाती है, वह सारी मुद्राएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साबर मंत्र का जप करने से इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि अप्सरा को बाध्य होकर के साधक के सामने आना ही होता है। इसलिए यह मंत्र अपने आप में ही परम कल्याणकारी तेजस्वी मंत्र माना गया है। और देखने में आया है कि पहली ही रात्रि में इस साधना का अनुभव साधक को होने लगता है, से सपन में देवी के दर्शन होने लगते हैं। क्योंकि यह साधना 3 दिन की है, इसलिए दूसरे दिन ही अप्सरा हो सकता है कि आपके कक्ष में प्रकट हो जाए आपकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन हमें उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देना है, हमें 3 दिन तक अपनी साधना को पूरा करना है। आपको यह हमेशा याद रखना है। और यदि अप्सरा उस समय आपके सामने प्रकट हो जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो और आपसे कोई सवाल जवाब करे, आपसे कुछ पूछे, तो आपको उसका उत्तर नहीं देना है, उसे देख करके आपको अनदेखा कर देना है। आपको अपनी 5 माला मंत्र का जाप पूरा करना है। और जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें तब भी आप उससे कोई बात ना करें। पहले दिन ना करें, दूसरे दिन ना करें, तीसरे दिन तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, 5 माला मंत्र जब पूरा हो जाए, तो आपको वही कार्य करना है जो हम आपको विधि में लिख करके देंगे। सबसे पहले आपको अप्सरा देवी की मंत्र के माध्यम से वह पुष्प समर्पित करने हैं, उनको देने हैं भेंट स्वरूप। और उसके पश्चात आपको पूजन में जो बताया गया है वह करना है। तो इस तरह से आपको उर्वशी अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है। परंतु जब अप्सरा साधना सिद्ध हो जाए तो आपको कभी भी किसी को यह नहीं बताना है कि आपने अप्सरा साधना की हुई है और आपको अप्सरा सिद्ध है और आपको वह दिखाई देती है, आपसे बात करती है। इस प्रकार की बात आपको किसी को नहीं बतानी है। अब आपको एक पीले कपड़े में वह यंत्र और माला को सुरक्षित रख लेना है। और जब भी आपका मन करता है अप्सरा को देखने का, बात करने का, मिलने का या उनसे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का, तो आप यंत्र के सामने बैठ जाइए और 1 माला मंत्र का जाप कीजिए। तो 1 माला मंत्र का जाप पूरा भी नहीं होगा और अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अब आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने अप्सरा को सिद्ध किया है। लेकिन यदि आपको यह साधना सिद्ध नहीं होती है तो आपको 5वें दिन यह संपूर्ण साधना सामग्री को किसी जल में प्रवाहित कर देना है और इस साधना को दोबारा सिद्ध करने का प्रयास करते रहना है। जो व्यक्ति साधना सामग्री लेना चाहते हैं वह अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, अपने पूरे घर का पता बताएं। और मैं आप लोगों को फिर से वही बात कहना चाहता हूं जो हमेशा से कहता आया हूं, यदि आपको मुझसे कुछ जानना है, पूछना है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कीजिए। वह मैसेज आप बोल बोल कर भी कर सकते हो, लेकिन कृपा कर आप बार बार फोन मत करें, क्योंकि फोन पर बात होना संभव नहीं है। इसलिए आपको जो भी कहना है, पूछना है, वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से ही कहिए। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम
माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रियो को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। मुझे आप ही के जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी कार्यक्रम में आना चाहे आए, यदि मुझसे मिलना चाहे मिले, नहीं आना चाहे तब भी ठीक है, आएंगे तो तब भी ठीक है। मैं बहुत से कार्यक्रम में यही कहता हूं कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि आप मैसेज नहीं लिख सकते तो आप बोल बोलकर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन आप कृपया कर कॉल मत करें क्योंकि बहुत से लोग हैं बार बार फोन करते रहते हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है वह ऐसा मत करें, बार बार कॉल मत करें। आपको जो भी कहना है वह आप मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिए।